चलिए, पिछला वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गया था, कट गया था। चलिए, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में बात करी थी। हम वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में पहला फैक्टर था नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे कि लिक्विड के जो अणु होते हैं उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है, उसको कहते हैं वांडरवाल अट्रैक्शन। ये वांडरवाल अट्रैक्शन जितना अधिक होगा उतना वेपर फेज में मॉलिक्यूल कम जाएंगे। मतलब अट्रैक्शन अधिक तो वेपोराइजेशन, वेपर कम बनेगी, और जो वेपर होती है वेपर कम बनेगी, और जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कम होगा। अधिक अट्रैक्शन है तो अणुओं के बीच में अट्रैक्शन अधिक है तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बीपी हाई होता है, उनका वेपर प्रेशर लो होता है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनका वेपर प्रेशर लो होता है। ठीक है, अच्छा। और ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उनका वेपर प्रेशर हाई होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पेट्रोल की बात करें का बीपी कम, पेट्रोल का बीपी कम होता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर हाई होता है। ध्यान रखना, वेपर प्रेशर। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम तो उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर लो होता है। ठीक है, ऐसे द्रव जिनके क्वथनांक अधिक होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है, और जिनके क्वथनांक कम होते हैं उनका वेपर प्रेशर अधिक होता है। ठीक है, चलिए, अब ये पहला फैक्टर था जिसको हम पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ लिक्विड। अब चलिए, किसी द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। पहला फैक्टर है, हमने बताया था नेचर ऑफ लिक्विड का नेचर कैसा है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, 12 mv²। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्पीड बढ़ेगी, है ना, और स्पीड बढ़ेगी तो वेपर बढ़ेगी, वेपर अधिक बनेगी, और जितना अधिक वेपर होगा उतना अधिक उसका प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब ये निकला कि यदि किसी लिक्विड के टेम्परेचर में वृद्धि कर दी जाए, देखें डायग्राम में, यदि किसी लिक्विड के टेम्परेचर में वृद्धि कर दी जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ज़्यादा मात्रा में मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे। जब वेपर फेज में ज़्यादा मॉलिक्यूल पहुंच जाएंगे तो जो प्रेशर क्रिएट होगा लिक्विड की सरफेस पर वो भी ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर बढ़ती है, और वेपर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, वेपर
ये जो वेपर लिखा हुआ है, ये वाष्प लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ये वाष्प बनेगी अधिक मात्रा में, और अधिक टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणुओं की स्पीड बढ़ेगी, अणुओं की स्पीड बढ़ेगी तो अधिक मात्रा में वाष्प जनरेट होगी, वेपर जनरेट होगी, और वेपर जनरेट होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी अधिक होगा। ठीक है, अतः जितना ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे वेपर प्रेशर उतना अधिक होगा। उदाहरण के तौर पर पानी है, पानी कम ताप पर उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब टेम्परेचर के आधार पर कितना टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, इसके लिए क्लेपेरॉन इक्वेशन दी गई है। ध्यान से सुनेंगे, हमने कहा है क्लेपेरॉन इक्वेशन। ये क्लेपेरॉन इक्वेशन दी गई है। ये क्लेपेरॉन इक्वेशन बताती है कि टेम्परेचर के साथ साथ, यानी टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर में कितना वृद्धि हो जाती है, क्लेपेरॉन इक्वेशन बताती है। तो वो क्लेपेरॉन इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ 2.303 log 10 2.303 log 10 P2 upon P1 is equal to delta H upon R T2 minus T1 upon T1 into T2। ये क्लेपेरॉन इक्वेशन है, और इससे हम बता सकते हैं कि इससे क्या, यदि किसी द्रव, किसकी बात कर रहा हूं मैं, द्रव का टेम्परेचर T1 से आप बढ़ा करके T2 कर दें, T1 से बढ़ा करके उसका टेम्परेचर T2 कर दें, तो उसका वेपर प्रेशर P1 से बढ़कर P2 हो जाएगा। ये डेल्टा H क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। डेल्टा H क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इसको, ये मान सदैव धनात्मक होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये T1 T2 टेम्परेचर है, आपने 25 से 35 कर दिया तो वेपर प्रेशर कितने से कितना हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा H के बारे में हमने दिखा दिया। R क्या है, R गैस कांस्टेंट है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, यानी गैस नियतांक है। ठीक है, तो ये क्लेपेरॉन इक्वेशन है 2.303 log 10 P2 upon P1 is equal to delta H upon R T2 minus T1 upon T1 into T2। ये दूसरा फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है, और तीसरा और महत्वपूर्ण फैक्टर है जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। चलिए, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाला तीसरा और महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो तीसरा फैक्टर है वो है विलेय की उपस्थिति, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की उपस्थिति। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, ये तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो किसी द्रव की वाष्प दाब को प्रभावित करता है। होता क्या है कि जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो लिक्विड के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है,
उसके लिए हम लोग एक डायग्राम देखें। हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड में जो काले कण दिखाई दे रहे हैं ये सॉल्यूट के हैं, जो साइज में बड़े हैं। काले कण दिखाई दे रहे हैं ये सॉल्यूट है और जो ग्रीन कण दिखाई दे रहे हैं ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं। लेकिन जब ये सॉल्यूट आ जाएगा, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, ये सॉल्यूट है, तो ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल गति कर रहे होंगे उनके मार्ग में ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। उससे क्या होता है, इनकी गतिज ऊर्जा में हानि होती है। किनकी गतिज ऊर्जा में, सॉल्वेंट के अणुओं की गति बाधित हो जाती है। जब सॉल्वेंट के अणुओं की गति बाधित हो जाती है तो ये अणु, द्रव के अणु वाष्प के रूप में ऊपर नहीं जा पाते। रिजल्ट ये हो जाती है कि वाष्प कम हो जाती है और तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर ये काले काले कण जिन्हें हम कह रहे हैं सॉल्यूट के कण हैं, यदि नहीं होते तो जो सॉल्वेंट ये कण हैं स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते, कोई अवरोध ज्यादा नहीं होता। लेकिन इन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के आ जाने से, और ये सॉल्यूट भी कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ जाने से क्या होता है, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा में हानि होती है, उनकी गति बाधित होती है। उनकी गति जब बाधित होती है तो वो वाष्प अवस्था में कम जा पाते हैं। वाष्प अवस्था में कम जा पाएंगे तो इन वाष्प के कारण द्रव के तल पर जो प्रेशर है वो कम क्रिएट होगा और रिजल्ट ये होगा कि अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर। और इसी को बाद में राउल्ट ने एक्सप्लेन किया है अपने नियम में। इसी को बाद में राउल्ट ने एक्सप्लेन किया है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू चाई सॉल्यूट। विलेय का मूल प्रभाव, जितना विलेय का मूल प्रभाव होगा वाष्प दाब में, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ये वेपर प्रेशर के संबंध में 2 वीडियो हो गए हैं, इनको नोट करेंगे। क्लियर।